ये देश की सारी घोड़ी तुम्हारी बहन है क्या, जो चढ़ते ही तुम एकदम से बिलख जाते हो? इतनी तो रक्षा तुम औरतों की नहीं करते, अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पाते जितनी घोड़ी की इज्जत की कदर रखते हो। और घोड़ी के ऊपर दलित के चढ़ने से तुम्हारा धर्म यदि भ्रष्ट होता है, तुम्हारी जाति का घमंड अगर टूटता है, तो ये सारी घोड़ियां जिस दिन ये सारे दलित चाहेंगे तुम्हें एक भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी घोड़ियों की देख रेख करने वाले हैं, तवेलों में तुम्हारी घोड़ियों की देख रेख करते हैं, तो तब ये दलित ही करते हैं। लेकिन जैसे घोड़ी पर चढ़ने की बात आती है तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अरे क्यों भैया, घोड़ी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, घोड़ी से तुम्हारा क्या संबंध कि तुम घोड़ी पर चढ़ने नहीं दोगे किसी को? संविधान का राज चल रहा है, जो जिसकी मर्जी होगी, जहां जिसका धन दे सकता है उसने घोड़ी की कीमत चुकाई है, घोड़ी पे चढ़ रहा है। वो कीमत चुकाएगा तो हेलीकॉप्टर पे भी चढ़ेगा, वो कीमत चुकाएगा तो देश दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा। तुम कौन हो रोकने वाले? दूसरी बात यह कि जब वो अपनी शादी कर रहा है तो शादी करने में तुम उसके यहाँ दावत खाने तो बड़े आराम चले जाते हो, तुम उसके यहाँ पर जब धन लूटने की बारी आती है तब तो तुम बड़े आराम चले जाते हो, तुम्हें जब उसका खेत लूटने की बारी है तब तुम आराम चले जाते हो, तुम उसके बड़े आराम से चुपके से दब करके शोषण कर लेते हो, खेतों तक में शोषण हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घोड़ी पर चढ़ जाता है वैसे ही तुम्हारी इज्जत खराब हो जाती है। जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इस देश के अंदर ऊंची जात वालों ने शोषण किया, दमन किया, और तुम्हारे घरों में चौखटे भी नहीं होती थी, किसी भी दरवाजे से घुस जाते थे, किसी भी तरफ से उनका शोषण करके निकल जाते थे, और तुम बाबूजी बाबूजी और साहब साहब और पुजारी जी करके पैरों में लेटे रहते थे, तब तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हुई? आज दलित घोड़ी पर चढ़ा, तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है? यही तुम्हारी छोटी सी इज्जत है, यहीं पे अटके रहोगे? तुम्हें घोड़ी पर लटका रखा है, वो तुम्हारा सारा अधिकार खा के तुम्हें छोड़ दिया नीचे। अभी आपने यादव जाति का नाम लिया, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप यादव जाति से आती हैं, आप कुर्मी जाति से आती हैं, आप मौर्य जाति, मतलब हर जाति का आदमी, क्या आप इसको क्यों नहीं बोल रही हैं? अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जितना भी ओबीसी अपने आप को घमंड में घूमे फिर रहा, तुम किस बात का घमंड ले घूम रहे हो कि तुम जाति में बहुत ऊंचे हो? तुम्हारी जाति का एक मुख्यमंत्री जब अपना आवास छोड़ता है, मुख्यमंत्री आवास छोड़ता है, तुम मुख्यमंत्री से बड़ी तो चीज नहीं हो ना। जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ता है तब वहां पर तुम्हारी जाति का जो तुम घमंड दिखाने वाले हो, वही पोंगा पंडे आकर के गाय के मूत्र से उस घर को पवित्र करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ये तो तुम्हारी वैल्यू है, ये तो तुम्हारी औकात है, और तुम बने घूम रहे हो ये कि तुम कमजोरों पर डंडा दिखा रहे हो और रोब जमा रहे हो, मूछे तान रहे हो और कह रहे हो कि हम बहुत बड़े तुर्रम खाए, बहुत बड़े सेठ बन गए। अगर तुम में सेठ गिरी और थोड़ी सी भी जमीर बाकी बचाए ना, तो उनसे लड़ो जो तुम्हारे हक अधिकार खा रहे हैं। ओबीसी का कुछ भी नहीं दिया यहां पर, जानवरों की, कुत्तों की, बिल्ली की, यहां तक कि पेड़ पौधों तक की जनसंख्या काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन इन ओबीसी की नहीं हो रही है। इन्हीं हरकतों की वजह से इनका अधिकार खाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें इतनी ओछी नीची हैं कि ये एससी के लोगों को तो कूटना पीटना चाहते हैं, उन पर रोब जमाना दिखाते हैं, लेकिन जो इनके हक अधिकार खा रहे हैं उनकी तरफ आंख उठाते हुए कांप जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि अकल घुटनों में डाल रखी है और बाजू में जो ताकत आ गई उससे ये सोचते हैं कि भैया कमजोर को पकड़ो, मारो, इसको घोड़ी पे से उतार दो तो हमारी बहुत बड़ी इज्जत बन गई, इसके मूछे रखने पे पीट दो तो हमारी इज्जत बन गई। अरे तुम्हारी इज्जत जब बनेगी तुम संविधान अधिकार ले लोगे, तुम्हारी इज्जत जब बनेगी तुम अपना आरक्षण पूरा ले लोगे। तुम्हारा 57% आरक्षण होते हुए भी तुम्हें 27 पूरा नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारी इज्जत तब बनेगी जब तुम देश के अंदर अपनी संख्या गिनवा लोगे। तुम्हें तो यही नहीं पता तुम हो कितने देश के अंदर, और तुम करते हो तुम शोषण, और शोषण करके खुद को बड़ा भारी आदमी समझते हो। अरे अगर तुम्हें मर्दानगी है ना, तो ये सारी दम और ताकत आंदोलन में दिखाओ सरकार के सामने कि हमारा रिजर्वेशन क्यों खाया जा रहा है, हमारी जनसंख्या काउंटिंग क्यों नहीं हो रही, हजारों लाखों मंदिर हमने खड़े करे, मंदिरों में हमें पुजारी क्यों नहीं बनाया जा रहा, देश की सारी धन संपत्ति में हमारा कहीं पे भी अधिकार क्यों नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, यहाँ तो तुम बोल नहीं पाते। जब वो तुम्हारे ऊपर शोषण करते हैं, तुम्हें शूद्र और दास कहते हैं, तो तुम गूंगे बन जाते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है इसके मामले में। लेकिन तुम्हें एक ज्ञान दे दिया कि अछूत को घोड़ी पर मत चढ़ने देना, और तुम ले ढोल पीटने चले गए, हम घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे एससी ने भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आना सीख लिया है, तुम कब आना सीखोगे? ये ओबीसी के लोग कब आना सीखेंगे? एससी ये समझ गया कि मेरा असली दुश्मन कौन है, लेकिन तुम तो अभी ये भी नहीं समझे कि तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है। ये एससी कहां भागा जा रहा है, इसका जब चाहे तब शोषण कर लोगे, लेकिन उससे तो हिसाब ले लो जो तुम्हारा शोषण करता है, उससे हिसाब लेने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम कायर बना चुके हो, तुम दास बना दियो पूरी तरीके से, तुम्हारी गुलामी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, तुम्हारा मानसिक हरण कर चुके हैं वो लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित अपनी घुड़चढ़ी कर रहा था शादी में, तो ओबीसी समुदाय से जो आती है ये जाति, यादव जाति के लोगों ने उस पर पथराव किया और वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने से, दलित की घोड़ी पे चढ़ने से इनका धर्म भ्रष्ट होता है, तो फिर ये देश की जितनी भी घोड़ी हैं सारी खरीद के अपने कब्जे में कर लें और उनकी मुंह मांगी दाम पर ही बेचे, ताकि सामने वाला खरीद पाए, ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो अपने घर में कब्जा कर लें। लेकिन ये जो बिरादरी हैं जो ओबीसी में आती हैं, जाट, गुजर, यादव वगैरह,
मौर्य कुशवाहा, ये ओबीसी में आती है, ये तो सब शूद्र हैं और ये दलितों पे अत्याचार करती हैं। देखिए, चतुर्थ वर्ण के अनुसार इस देश के अंदर आप मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति कुछ भी बन जाएं, लेकिन वर्णों के अनुसार से अगर आप दास हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं, तो आप शूद्र ही रहेंगे। इस सीढ़ी नीचे वाले तय खाने में रहने वाला व्यक्ति कभी टॉप के माले पे पैठ नहीं पड़ सकता, इस मंजिल पे नहीं आ सकता। और ये जो शूद्र, यादव, कुर्मी और ये मौर्य, शाक्य, जाट, गुजर अगर अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बड़े ऊंचे हैं, तो आपको बता दूं कि इस देश के अंदर राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, देश के कितने भी बड़े जमींदार क्यों ना हो, अगर तुम जाति में शूद्र हो तो उनकी नज़र में सिर्फ दास हो। और वो खुलकर कथाओं में भी कहते हैं कि चतुर्थ वर्ण में शूद्र शब्द जो है, जो शूद्र कहा गया जिनके लिए, वो दास हैं, वो सेवक हैं। और उस दास के यहाँ पर कभी भी हम जाकर के सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम उसको अपने पैरों से उत्पन्न समझते हैं। वो कभी भी ऊंची जाति के, मतलब शूद्र कभी भी क्षत्रिय के यहाँ पर मेहमान नहीं हो सकता, और क्षत्रिय कभी वैश्य के यहाँ मेहमान नहीं हो सकता, और वैश्य कभी ब्राह्मण के यहाँ मेहमान नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? मतलब नीचे वर्ण वाला ऊपर के यहाँ जाकर कभी मेहमान नहीं कहला जाएगा, वो हमेशा दासी कहला जाएगा और नीचे बिठाने के योग्य होगा, ये धर्म कहता है। लेकिन आज संविधान कहता है कि जहाँ पर ब्राह्मण बैठा है वहीं पर शूद्र भी बैठ सकता है, जहाँ पर क्षत्रिय बैठा है वहीं पर अछूत भी बैठ सकता है। तो आप संविधान के देश में रह रहे हैं या वर्ण व्यवस्था के देश में रह रहे हैं? और आज जब संविधान फॉलो कर रहे हैं आपके साथ कहीं अत्याचार होता है तो आप संविधान की में जाते हैं भाई, किसी भी मंदिर पुजारी के पास नहीं जाते, किसी कथावाचक के यहाँ पर्ची खुलवाने नहीं जाते कि मेरा ये कब मेरे को न्याय मिलेगा। तो ये सब चीजें जो ओबीसी के लोग कर रहे हैं ना, ये समझ लें, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा खोलो भाई। तुम्हारी वजह से हमें और सुनने को मिलता है कि लो देखो तुमसे ये लोग नहीं सुधारे जा रहे, अपने लोग नहीं सुधारे जा रहे। अरे तुम शूद्रों को कितनी बार समझा दिया कि तुम शूद्रों के कान में पिघला हुआ शीशा डाला गया, तुम्हारी जुबान काट दी गई धर्म के नाम पर जब तुमने मंत्र बोले, तुम्हें सबसे ज्यादा सताया तब गया जब तुम लोगों ने इस देश के अंदर अधिकारों की मांग करी। यहाँ पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो तुम्हारे खिलाफ इस तरह के आंदोलन किया कि एक ब्राह्मण कुल का लड़का अपने आत्महत्या करने पर उतारू हो गया, लेकिन तुम्हारे अधिकार देने के लिए बिल्कुल खिलाफ में खड़ा रहा। तो तुम किसके साथ लड़ रहे हो? जो तुम्हारे लिए कुछ नुकसान ही नहीं कर रहा उससे तो तुम पीट रहे हो, जो तुम्हारा नुकसान पर नुकसान कर रहा उससे तुम चूंचा पाट नहीं करते। क्या है इसका मतलब? लेकिन गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है, पूरे देश में बड़े बड़े उसके जो चर्चे किए जाते हैं, लेकिन गुजरात में दलितों पर बहुत बड़े पैमाने पर जो अत्याचार होता है। नया मामला प्रकाश में आया है कि एक दलित व्यक्ति ने नए चश्मे लिए, नए कपड़े पहने, तो मनुवादी लोगों ने उसको घेरा, मारा, पीटा। उसका विरोध करने के लिए उसकी मदर आई तो उसके साथ भी मारपीट की है गुजरात में। बनासकांठा ये इलाका पड़ता है, जनपद है गुजरात में। अरे ये कायर बुजदिल वहां जाके मारते, जरा हमारा सामना करें ना, जरा सामना करें ना उन लोगों से जो संपन्न है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इनका सामना कर सकते हैं। कायरो, बुजदिलो, तुम उन लोगों को जाकर, कमजोरों को, जो बेचारे कुछ जानते नहीं है, संविधान की, कानून की जानकारी नहीं रखते, उन लोगों को बता दूं, अगर कोई आप पर हाथ उठा रहा है और कोई आपके साथ शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और आपको लगता है कि वो मुझे इस हद तक मार सकता है कि मेरी जान जा सकती है, तो ये सेल्फ डिफेंस में कानून आपको हक देता है। 96 से धारा, आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक ये आपको अधिकार देती है, और धारा 100 ये तक अधिकार देती है, अगर आपको जान जाने तक का खतरा सामने वाले के हमले से, तो आप उससे पहले, अपने मरने से पहले उसको मार सकते हैं। ये दलित समाज के लोग समझ ले अच्छे से, और ये अच्छे से समझ ले इस बात को कि भारतीय संविधान आपको अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले की हत्या करने तक का हक देता है। वो जानते हैं कि तुम्हारा शोषण कैसे करना है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अपना शोषण कैसे मुक्त करना है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने शोषण करने वाले से कैसे रुकना है, ये तुम्हें जानना पड़ेगा। जब तक इनके पीछे हाथ जोड़कर पीछे पीछे फिरते रहोगे ना, तब तक ये तुम्हारा ऐसी दमन और शोषण करते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ ओबीसी को भी अपने हक जानने का अधिकार है, और ब्राह्मण को भी हक जानने का अधिकार है, और अछूत को भी अपना हक जानने का अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान किसी एक के लिए नहीं बना है। और शोषण करने वाले जरा ये बात ध्यान रख लें, आज संविधान है, इसलिए हम जैसे करोड़ों लोगों के हाथ रुके हुए हैं। अगर संविधान नहीं हुआ तो यह करोड़ों लोगों की वो जनसंख्या है जो संविधान को लागू करती है और उस पे अमल करती है। अगर ये नहीं रहा तो तुम ये मत सोचना कि ये कमजोर ही छितेंगे पिटेंगे। अगर संविधान नहीं रहा तो यहाँ आतंक होगा, रक्तपात होगा, खूनपात होगा, लोग तुम्हें भी मारेंगे। फिर क्यों डरेंगे फिर वो किसी चीज से? क्यों डरेंगे कानून के पछड़े से? आज वो डरते हैं इसलिए क्योंकि बाबा साहेब को मानते हैं। गुजरात में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक दलित बच्चे ने क्रिकेट में बॉल को छू लिया तो उसके साथ मारपीट की गई, और उसका विरोध उसने किया तो उसका अंगूठा काट लिया जिस अंगूठे से उसने बॉल को छुआ था। एकलव्य एक बहुत बड़ा धनुर्धारी था, और एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया, क्योंकि अर्जुन को उसे एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बनाना था, राजा के बेटे को। तो
और राजा के बेटे से कमीशन मिलती उसको, वो खाता पीता मजे लेता, इसलिए उसे राजा के बेटे को जो निकम्मा नकारा था, जिसमें कोई काबिलियत नहीं थी, उसको बनाना था उसे। और एकलव्य का अंगूठा काट कर ये साबित कर दिया कि अब अर्जुन के सामने कोई भी धनुर्धारी नहीं है। आप मान लीजिए कोई फर्स्ट डिवीजन आ रहा तो फर्स्ट डिवीजन वाले को हटा दो तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे आ जाएगा। हाँ, इसी तरह से हो सकता है इस लड़के में कोई टैलेंट हो जो बताया ना गया हो, उन्हें लगा हो कि अगर इसके पास ये टैलेंट रहा तो ये क्या करेगा, ये कल को हमें पछाड़ देगा, इसलिए उसका अंगूठा काट दिया। और ये धर्म ग्रंथ और ये हमारे बाबा और गुरु घंटाल ये सब सिखाते हैं कि योग्यताओं का दमन करो और अपने पाखंड को और अपने जो धूर्तता मूर्खता है उसको सर पे चढ़ा कर रखो, लोगों को ये बता कर रखो भी तुम बहुत बड़ी तोप हो, तुम बहुत बड़ी चीज़ हो, तुम ही तुम हो, और तुम्हारे सामने अगर कोई कुछ है तो वो कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी। और ये मूर्ख हमेशा सर पे हावी रहते हैं, इसीलिए उस बच्चे का हाथ काटा होगा, इसीलिए उसका अंगूठा काटा होगा। यहाँ पर ये रही बात इन बावा पाखंडियों की। अब दूसरी बात कर लेते हैं नेताओं की। आप मौन धारण करिए हर दिन 2 मिनट का और सामूहिक मौन धारण कर करके डालिए इन नेताओं को। हम मौन धारण करते हैं कि हमारे सारे नेता जो गूंगे हैं, बेजुबान हैं, वो सब मर चुके हैं। एक दो को छोड़ करके वो सारे मर चुके हैं, वो सारे दफन हो चुके हैं, उनकी जुबानें कट चुकी हैं, उनके हाथों में जान नहीं रही है, उनके सर में सोचने की शक्ति नहीं रही है, इसीलिए उनकी आंखों के सामने लगातार ये घटनाएं होती हैं। एक नहीं है, आपके ही सामने 10 घटनाएं, हमारे सामने 10 घटनाएं हर दिन हो रही हैं। नेता नहीं बोल रहे। SC/ST आयोग खुद संज्ञान लेकर के मामले की जांच में टीम बिठा सकता है, लेकिन SC/ST आयोग बिल्कुल गूंगा बनकर बैठा है। मानवाधिकार आयोग पूरी तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। मानवाधिकार, SC/ST आयोग, महिला आयोग, सब जगह इन्होंने अपने ऐसे लोग बिठा रखे हैं जो इनके हिसाब से कलम चलाएं। उस कलम पर पहरा लगा दिया। जब कलम पर पहरा एक ऐसे निरंकुश शासक का हो जाए तो वहां आम जनता और गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता है, वहां अन्याय दिन पर दिन बढ़ता जाता है। गुजरात में ही एक दलित व्यक्ति दाल बाटी खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया तो उसकी पीट करके हत्या कर दी गई है। जो वहाँ के विधायक हैं जिग्नेश मेवाणी, उस मामले को वो आजकल उठा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो दलित विधायक हैं, जो सांसद हैं या मंत्री हैं गुजरात में भी। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो अगली बार उनका टिकट कट जाएगा। ठीक है, वो समाज के लिए नहीं जीते, वो जमीर के लिए नहीं जीते, वो अपने मान सम्मान के लिए नहीं जीते, वो सिर्फ टिकट के लिए जीते हैं। जैसे कि जोंक होती है ना, जोंक को कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ खून पीने के लिए जीती है, और अगर वो खून नहीं पिएगी तो मर जाएगी। ठीक है, ऐसा वो सोचती है, इसलिए पूरे जीवन भर खून पीती, जितना पीती है इतना जीती रहती है। ये सारे नेता बिल्कुल जोंक की तरह हो गए। अगर ये खून नहीं पिएंगे समाज का तो ये जी नहीं पाएंगे। इनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है, क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा होती है। अगर ये बगावत कर दें तो क्या कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इनके सामने टिकी रह जाएगी? नहीं टिकी रह सकती, क्योंकि ये संख्या में अधिक है। उसके बावजूद ये गूंगे बेजुबान बनकर अपने लोगों का शोषण करा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बेइज्जती और अपनी खजियत उड़वा रहे हैं समाज में। आज बताइए समाज के अंदर इन पर कौन विश्वास कर लेगा? लेकिन फिर भी क्योंकि समाज के पास भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उनको बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं कि तुम्हारी सही दिशा क्या है, ये लुटेरे जाते हैं, वोट लूट कर लाते हैं और ऐसे उस पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं जहां इनको कलम चलाकर उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वहां जाकर के ये अपने आकाओं के आगे सर झुकाते हैं, पपेट की तरह बोलते हैं। लेकिन 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, वो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे इसमें, ऐसे मामलों में? देखिए, जो भी सामाजिक संगठन है वो कोशिश करते हैं, उनकी आवाज कितनी आगे जाने दी जाती है, उनकी आवाज को कौन चला रहा? ये बाबा पाखंडियों को स्ट्रीम मीडिया डेली बिठा लेगी, उनके भाषणबाजी करवाएगी, बेफजूल की बातें करवाएगी, भाग्य भविष्य पे बहस करवाएगी, हिंदू मुस्लिम पे बहस करवाएगी। आप मुझे बताइए कितने देश के अंदर ऐसे संगठन हैं जो न्याय की बात करते हैं, उनको स्ट्रीम मीडिया बुलाती है? आप बताइए। आप जैसे जो लोग हैं जमीन पर काम कर रहे हैं, रिस्क लेकर के वो लोग आवाज उठवाते हैं, दिखाते हैं, तो उनके ऊपर भी, उनके चैनल पे भी धमकियां मिलती हैं। तो ये कारण है कि देश के अंदर जो सही आवाजें उठ रही हैं उनको दबाया जाता है, और जो गलत और गंदे घटिया लोग हैं, जो देश को और जनता को लूटने वाले लोग हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से महिमा मंडन करके समाज के दिमाग में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये तो जो चीज दिखती है वो बिकती है, वो दिखा रहे हैं, समाज में बिक रहा है।